गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है बिहाइव, उसके फर्स्ट चैप्टर का बाकी का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। श्योर दे हैड अ टीचर, यस, उनके जो थे रियल टीचर होते थे, बट इट इज वॉजंट ए रेगुलर टीचर। ये एक रेगुलर टीचर नहीं थे, ये एक मैन थे। जैसे उनका रेगुलर टीचर तो क्या था कि उनके लिए वहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर थे वो रेगुलर थे, लेकिन जो आज के टाइम के टीचर हैं वो कैसे हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये पुराने ज़माने के, उनके हिसाब से पुराने ज़माने के जो टीचर थे वो ह्यूमन बीइंग थे और वो मैन थे। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर? तो ये फ्यूचर की कहानी है। तो कहते हैं इंसान भी टीचर हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर तो कंप्यूटर स्क्रीन होता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो जो टीचर होता है ना, मैकेनिकल टीचर, वो बच्चों को काम देते हैं, लड़कियों और लड़कों को होमवर्क करने के लिए, और उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ए मैन इजंट इनफ इन स्मार्ट इनफ। तो वो बोलते हैं कि अरे एक मनुष्य इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है। श्योर ही इज़, यस वो है। माई फादर नो एज माई टीचर, मेरे पापा को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा का मतलब है बैट लगाता हूँ मैं। उन्हें उतना ही पता है जितना almost as much I bet. मार्गी wasn't prepared to dispute that. मार्गी इस बात पे बहस नहीं करनी चाहती थी। वो कहती है I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कोई भी एक आदमी आए और हमें यहाँ हमारे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें क्या पता। टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो तुम्हारे घर में नहीं रहते थे। जो पुराने ज़माने के जो टीचर थे वो घर में नहीं है। जैसे उनका कंप्यूटर स्क्रीन है वो तो घर पर ही रहता है ना हमेशा, उनका जो टीचर था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उन स्टूडेंट्स की तो स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चों को एक जैसी पढ़ाई कराते थे। बी श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हों। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन वो कहते हैं मेरी मम्मी तो यही कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग, हर लड़के या लड़की के अकॉर्डिंग जिसको वो पढ़ा रहा हो। और उसके अलावा ईच किड हैज़ टू बी, और हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना होता है। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the books. I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. मार्गी कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो तो पढ़ना चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में, ठीक है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कोड, मार्गी स्कूल। तो अभी उन्होंने वो जो बुक पढ़ रहे थे ना वो इतनी फिनिश भी नहीं की थी कि मार्गी की मम्मी उसको बोलने लगती, मार्गी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया, अपने स्कूल में जाओ। मार्गी लुकड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नोट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ सैड मिसिस जोन्स, उसकी मम्मी उसको बोलती है अभी कि अभी तुम अपने स्कूल रूम में जाओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, हमारे स्कूल के टाइम के बाद क्या हम ये बुक पढ़ सकते हैं क्या? मे बी, ही सैड नॉन चैंटली, नॉन चैंटली होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहते हैं हाँ हाँ मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सिटी बजाता हुआ गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, उसने क्या कर रखा था, पुरानी जो मिट्टी से भरी हुई पुराने ज़माने की जो बुक्स थी उसको अपनी बाजू के अंदर रख रखा था। मार्गी वेंट
इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने घर में जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट में उसकी ओर जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर को ऑन किया हुआ था और वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे। हमेशा स्कूल जो था वो एक ही टाइम पे लगता था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। संडे और सैटरडे को स्कूल नहीं होता था। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मार्गी का ये स्कूल रूम है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आर। तो उसकी मम्मी कहती थी कि एक छोटी जो लड़कियां हैं वो अच्छे सीख पाएंगी अगर वो रेगुलरली डेली पढ़ती हों। द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन चालू हो गई थी एंड इट साइड उस पर लिखा था टुडे अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज जो अरिथमेटिक का लेसन है ना वो किसके ऊपर है? ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो उसे कल का होमवर्क उसमें इंसर्ट करना था। मार्गी डिड सो विद साई। मार्गी ये काम एक लंबी सांस लेते हुए करती है, अपना होमवर्क डालती है उसके अंदर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वो पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोचती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर वॉज लिटिल बॉय। जब उसके दादा के दादा एक लिटिल बॉय हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। जो सारे आस पड़ोस के बच्चे हैं वो जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड के अंदर, अपने स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर क्लास स्कूल रूम में इकट्ठे बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर टाइम पे ही, छुट्टी के टाइम पे वो अपने घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग। और एक जैसी चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर। वो एक दूसरे की मदद भी करते थे होमवर्क करने में और बात भी करते थे। टॉक अबाउट इट। द टीचर वर पीपल। और यहाँ तक कि टीचर भी लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर था। When we add fraction half and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it. मार्गी सोच रही थी किसके बारे में? About how the kid must have looked it. जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते थे। हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में जो स्कूल है उनको वो पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उस चीज़ों के बारे में सोचती है जो फ़न बच्चे प्राप्त करा करते थे पुराने ज़माने के स्कूल में। ठीक है, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव इट इन द ओल्ड डे। पुराने ज़माने के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल को बहुत पसंद करते थे। और इसके अलावा वो क्या करते थे? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। जो फ़न वो बच्चे महसूस करते हैं उसके बारे में वो सोचने लगती है। ये जो चैप्टर है वो इज़ैक एसिमोव ने लिखी है। आशा करता हूँ जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन आपको अच्छे समझ वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।